न्यूज रूम लाइव स्पॉन्सर्ड बाय चंद्रगुप्त अकेडमी, टॉप फ्लोर, रमा गोविंद पैलेस, रीवा। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। विंध्य की 4 बड़ी खबरों के साथ हाजिर हुए हैं। पहली बड़ी खबर की बात करते हैं। मध्य प्रदेश में हुए नगरीय निकाय चुनाव के दूसरे चरण के परिणाम सामने आ चुके हैं। तमाम जिलों के और नगर परिषदों के, नगर निगम के, नगर पालिका के जो चुनाव थे वो आप सभी के सामने हैं। मैहर से एक खबर है जहां पर जनता और समाज की सेवा करने की तमन्ना लेकर एक युवा प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरी और उन्हें जीत हासिल हुई। मैहर नगर पालिका के वार्ड क्रमांक 9 से भाजपा के टिकट पर पार्षद निर्वाचित हुई निधि प्रजापति की ये पूरी कहानी है। निधि प्रजापति सबसे छोटी यानी सबसे कम उम्र की पार्षद निर्वाचित हुई हैं। 24 वर्ष की उम्र में निधि मैहर नगर पालिका की सभासद निर्वाचित हुई हैं। उन्होंने 824 वोट हासिल करके कांग्रेस की पूजा गुप्ता को 22 वोटों से हराया और पार्षद निर्वाचित हुई। वार्ड क्रमांक 9 से निधि ने बीएससी फॉरेस्ट्री की पढ़ाई की है और पीएससी की तैयारी कर रही थी। शासकीय सेवक के तौर पर जनता के लिए काम करना चाहती थी और इसी बीच निकाय चुनाव का ऐलान हो गया, जिसके बाद निधि का चुनाव लड़ने का मन हुआ। जनता के लिए और लोगों के लिए काम करने की इच्छा उनके मन में हमेशा से थी और इसी को ध्यान में रखते हुए चुनावी मैदान में उतरी, पार्षद पद के लिए फॉर्म भरा, उसके बाद चुनाव लड़ी और 22 वोटों के अंतर से वह विजयी भी हुई। ये मैहर नगर पालिका की सबसे कम उम्र की पार्षद है निधि और लगभग 22 वोटों के अंतर से कांग्रेस की प्रत्याशी को हराया है। वार्ड क्रमांक 9 से निधि सबसे कम उम्र की पार्षद निर्वाचित हुई हैं। बढ़ते हैं दूसरी बड़ी खबर की ओर, जो कि सीधी जिले से है। सीधी जिले में जनपद शिक्षा केंद्र सिहावल के प्राथमिक शाला घमसान उत्तर टोला पतुलखी में मध्याह्न भोजन खाने के बाद 26 बच्चे फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए हैं, जिसकी वजह से उनकी तबीयत अचानक खराब हो गई। किसी के सिर में दर्द हो रहा था तो किसी के पेट में दर्द हो रहा था। शाम तक बच्चों की हालत गंभीर होती गई, जिसकी वजह से परिजनों और शिक्षकों की मदद से अस्पताल में भर्ती कराया गया। सीधी कलेक्टर मुजीबुर रहमान खान भी अस्पताल पहुंचे। एम्बुलेंस के माध्यम से बीमार बच्चों को आनन फानन में अस्पताल भर्ती करवाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। घटना की जानकारी प्रशासनिक अमले को हुई। मौके पर प्रशासनिक अमला पहुंचा, डॉक्टरों की टीम पूरी जुटी हुई है। बच्चों के इलाज में मेडिकल परीक्षण किया गया। सभी बीमार बच्चों का इलाज समुचित रूप से किया जा रहा है। कुल 32 बच्चों ने मध्याह्न भोजन किया था। जानकारी के मुताबिक छिपकली गिरने की बात सामने आई थी। कुल 51 बच्चे शाला में उपस्थित थे, जिनमें से 32 बच्चों ने खाना खाया और इन 32 में से 26 बच्चों की तबीयत खराब हो गई है। सीधी कलेक्टर मुजीबुर रहमान खान ने बताया कि खाना बनाने के बाद छिपकली उसमें गिर गई थी, जिसकी वजह से ज़्यादा गंभीर समस्या नहीं हुई। छिपकली गिरने की बात जो थी वो कलेक्टर ने बताई। वहीं इस घटना के बाद कुल 26 बच्चे बीमार हो गए हैं। प्रशासनिक अमला और डॉक्टर की निगरानी पर बच्चों का इलाज चल रहा है। बढ़ते हैं तीसरी खबर की ओर। सिंगरौली भाजपा विधायक के बेटे की दबंगई का मामला सामने आया है। भाजपा विधायक रामलल्लू वैश्य के बेटे विवेक वैश्य और उसके साथियों पर वनकर्मी को गोली मारने, उनके साथ मारपीट करने का आरोप लगा है। इस संबंध में पीड़ित वनकर्मी संजीव शुक्ला ने मोरवा थाने में शिकायत भी दर्ज कराई है, जहां पर विभिन्न धाराओं के तहत विधायक पुत्र पर मामला पंजीबद्ध किया गया है। पीड़ित ने बताया कि एमपी-यूपी बॉर्डर के खनहाना बैरियर पर कोयले के ट्रक को रोका गया था। इससे नाराज विधायक के बेटे और उनके साथियों ने वन विभाग के वनकर्मी के साथ जमकर मारपीट की। जान से मारने की नियत से उन पर गोली भी चलाई गई, जिससे वनकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गया। जान बाल बाल बच पाई है। वनकर्मी के पैर पर गोली लगने की बात सामने आ रही है। इस दौरान विधायक के बेटे विवेक अपने साथियों के साथ कार्यालय पहुंचे, जहां पर वनकर्मी तैनात थे। चेकपोस्ट पर तैनात वनकर्मियों ने ट्रक को चेकिंग के लिए रोका था, जिसके बाद बीजेपी विधायक के बेटे ने आक्रोश में आकर बंदूक से फायरिंग की। गोली वनकर्मी के पैर को छूते हुए निकल गई थी। रिवॉल्वर कहां से आई, ये एक बड़ा सवाल। पुलिस ने पूरे घटना पर मामला दर्ज कर लिया है। फिलहाल किसी तरह की कोई प्रशासनिक कार्यवाही नहीं हुई है अभी तक और आरोपी भी फरार बताए जा रहे हैं। देखना होगा मामले पर आगे किस तरह का एक्शन लिया जाता है। चौथी और आखिरी खबर की बात करते हैं। रीवा जिले से जुड़ी ये खबर है। रेलवे ने यात्रियों को एक बड़ा तोहफा दिया है। जबलपुर से रवाना होने वाले 3 महत्वपूर्ण ट्रेनों की समय अवधि को बढ़ा दिया गया है। जबलपुर से पुणे,
जबलपुर से कोयंबटूर और जबलपुर रीवा मुंबई ट्रेन इसमें शामिल हैं। जबलपुर पुणे स्पेशल ट्रेन 25 सितंबर तक चलेगी, कोयंबटूर 3 अक्टूबर तक और रीवा मुंबई स्पेशल ट्रेन 29 सितंबर तक चलेगी। इन स्पेशल ट्रेनों को 1 जुलाई तक ही चलाने की अनुमति थी, लेकिन यात्रियों की भीड़ और मांग को देखते हुए ट्रेन सितंबर तक चलाई जा रही है, जिसके लिए रेलवे ने यह निर्णय लिया है। जबलपुर से पुणे जाने वाली यात्रियों के लिए यह एकमात्र ट्रेन है जो जबलपुर से रवाना होते हुए रीवा से जबलपुर होकर जाने वाली मुंबई भी स्पेशल ट्रेन एकमात्र ट्रेन है जो डायरेक्ट यात्रियों के लिए है। वहीं इन ट्रेनों में सितंबर तक यात्री अपना आरक्षण करा सकेंगे और ये यात्रियों की भीड़ और यात्रियों की मांग को देखते हुए रेलवे ने ये फैसला किया है। आज की विंध्य की बड़ी खबरें, तमाम खबरों के लिए देखते रहिए विंध्या टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज रूम लाइव स्पॉन्सर्ड बाय चंद्रगुप्त अकेडमी, टॉप फ्लोर, रमा गोविंद पैलेस, रीवा।